एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। यस, आज मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है। 27 को थर्ड शिफ्ट में थी। थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था 1 बजे वाली शिफ्ट में। एग्ज़ाम की बात करेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपना बता रही हूँ जो मुझे लगा। एग्ज़ाम बहुत ईजी था, बीट इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। कुछ भी ऐसा नहीं था कि पता नहीं कहाँ से क्या आ गया हो। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में नॉर्मल पैसेज आया हुआ था वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, और उसके बाद जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड होते हैं जिनको हमें स्पॉट करना होता है वो आए हुए थे। उससे पहले जो 4 सेंटेंसेस उसमें दे रखे होते हैं, उसमें से हमें इनकरेक्ट और करेक्ट फाइंड करना है, वो दोनों हुए आए हुए थे। फिलअप्स आए हुए थे बस, और क्लोज टेस्ट नहीं था। पैराजंबल आया हुआ था बस। नाइजीरिया कंट्री के बेस्ड ऊपर कुछ आया हुआ था, पैराजंबल वो था। नॉर्मल था। मेरे जो इंग्लिश में अटैम्प्ट है वो 30 हैं। उसके बाद आते हैं क्वांट पे। क्वांट मेरी वीक है। लोगों के हुए होंगे 35 में से 35 हुए होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब 30 से ऊपर ही हुए होंगे मोस्टली लोगों के। सिंप्लीफिकेशंस आए हुए थे, क्वाड्रेटिक नहीं थी उसमें, और नंबर सीरीज़ भी नहीं थी। सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस थे। 2 DI थी। एक DI में डायरेक्ट डेटा दे रखा था, उसमें हमें सॉल्व करना था। नंबर ऑफ़ फ़ोन सोल्ड टू मेल्स एंड फीमेल्स था। और दूसरी जो DI थी वो बार चार्ट वाली थी। उसमें 2 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल में 2 दे रखे थे, क्लर्क और मैनेजर। उसमें हमें सॉल्व करना था, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो ऐसे करके मेरे 26 हो गए हैं क्वांट में। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, रीजनिंग में नॉर्मल ही जो पज़ल्स आती हैं इजी वाली वही आई थी। एक फ्लोर वाली पज़ल थी, 8 फ्लोर्स थे, और सर्टेन वाली थी जिसमें 12 लोग बैठे हुए हैं, वो थी। और पज़ल मंथ वाली थी जिसमें 4 और 25 2 डेट दे रखी थी, उसमें लोग गए थे। और एक पज़ल थी जिसमें हमें अरेंज करना था, लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी तो उनको हमें अरेंज करना था कि किसने किससे पहले लिया। 8 लोग थे, वो भी 8 लोगों की थी। तो ऐसे करके पज़ल्स कर दी। और मैंने जो किया है वो मैंने सीक्वेंस में किया था। रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि पहले मुझे डिकोडिंग वाले क्वेश्चन करने हैं, पहले ये करने हैं, मैंने डायरेक्ट किया। अब भी अगर ऐसे करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने पहले जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे मैं निपटाती गई। और डिकोडिंग में आया था, नंबर वाला आया था कि इवन नंबर को प्रीसीड कर रहा है, फॉलो कर रहा है प्राइम नंबर, ऐसे नंबर्स वाली वो आई थी सीरीज़, वो भी हो गया। और एक आया था जो भी मैच था फॉलोइंग एज, मतलब ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है, ग्रुप से अलग है, उसे आइडेंटिफाई करना था, उसका एक क्वेश्चन था, एक डिकोडिंग का क्वेश्चन था। तो ऐसे 35 में से 35 हो गए रीजनिंग में भी। जो मेरा टोटल अटैम्प्ट है वो 91 है। अटैम्प्ट तो अच्छे हैं लेकिन पेपर भी ईजी था, तो शायद नॉर्मलाइजेशन होगा, ऑब्वियसली होगा, इतनी सारी शिफ्ट्स हैं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। और कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही गंदा हो रहा है आजकल। तो क्या पता बढ़ जाए, क्या पता घट जाए। घटेंगे ऑब्वियसली, पेपर इजी था मेरी शिफ्ट का, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी शिफ्ट का मैंने देखा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं अपना बता रही हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है। और बस आपका सेम शिफ्ट था या फिर आपका आज की डेट में हुआ तो आप बताइएगा आपका कितना अटैम्प्ट रहा। आपने SBI क्लर्क दिया है तो आपको क्या लग रहा है आपका होगा कि नहीं होगा। और बस मेंस के अगर जिसको भी लग रहा है उसका होगा, मतलब फॉर श्योर। और जिसको भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, तो अभी से मेंस के मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, मेंस की प्रिपरेशन करना, क्योंकि रिज़ल्ट आते ही 15 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा हमारा मेंस का। तो बस मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। और SBI PO का भी एग्ज़ाम है, अगर फॉर्म फिल किया है, मैंने फॉर्म फिल किया है, तो PO का प्री होगा, उसकी भी डेट्स आउट हो चुकी हैं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगर आपका SBI क्लर्क का अभी आने वाले दिनों में तो ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।